नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। राम मंदिर 370 जैसे वादे पूरे, फिर क्यों बहुमत से पिछड़ी भाजपा? इंडिया को कैसे फायदा? आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उनके मुताबिक भाजपा को इस चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी इस बार अपने दम पर 272 सीटों यानी बहुमत के जुदाई आंकड़ों तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि एनडीए को इस चुनाव में 290 से 300 सीटों के बीच मिलती दिख रही है। उधर इंडिया गठबंधन भी सभी अनुमानों को धता बताते हुए 230 से 240 सीटों पर जबरदस्त बढ़त हासिल की। इस बीच सवाल यह है कि आखिर बीते 2 लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन, बीते 5 साल के कार्यकाल में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा करने के बावजूद आखिर क्यों इस बार भाजपा को आम चुनाव में बहुमत नहीं मिला। साथ ही एक कौतूहल इस बात पर भी है कि आखिर तमाम एग्जिट पोल और अनुमानों के बावजूद इंडिया गठबंधन ने अपने प्रदर्शन को कैसा बेहतर किया। आइए जानते हैं इसके कुछ कारण। नंबर 1, क्षेत्रीय दलों के दम से घटी भाजपा की सीटें। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। मजेदार बात यह है कि जहां एनडीए गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी और मुख्य पार्टी रही, वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व के बावजूद इसमें जुड़े सभी क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में काफ़ी मजबूत रहे। जहां एनडीए में सिर्फ कुछ क्षेत्रीय दल, आंध्र प्रदेश में टीडीपी 16 सीट और बिहार में जेडीयू 12 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट और महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना 7 सीट पर ही अपने दम पर भाजपा से अलग पहचान कायम रखने में सफल हुई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से तमिलनाडु में द्रमुक ने 20 से ज़्यादा सीटें और टीएमसी को करीब 30 सीटें हासिल हुई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यूपी में करीब 40 सीटें, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3, माकपा को 4, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे को 9 सीटें, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को 7, राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिलती दिखी। इसके अलावा कई अन्य छोटे दल भी इंडिया गठबंधन के साथ रहे, जिनकी छिटपुट सीटों से इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा हुआ। नंबर 3, एक होकर चुनाव लड़ने का असर। इंडिया गठबंधन ने जहां कई बड़ी छोटी पार्टियों के साथ लाकर भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया, दूसरी तरफ अपने नेतृत्व का ऐलान न कर के भी इंडिया गठबंधन ने न सिर्फ खुद को टूटने से बचाए रखा, बल्कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं को एक मंच पर आवाज बुलंद करने का बराबर का मौका दिया। ऐसे में सत्तासीन एनडीए गठबंधन ने कई मौकों पर नेतृत्व की कमी को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। खासकर भाजपा ने इसे 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर एक साल में देश का एक नया पीएम का फॉर्मूला बताते हुए खिचड़ी गठबंधन करार दे दिया। नंबर 4, अलग अलग लड़कर भी बाद में साथ आने का विश्वास। इंडिया गठबंधन के मंच पर तो सारे विपक्षी दल के बड़े चेहरे एक साथ दिखे, वहीं कुछ राज्यों में इनके बीच कोई एकजुटता नहीं दिखी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीटों साझा करने का फॉर्मूला निकाल लिया। दोनों ही पार्टी के नेताओं ने भी इंडिया गठबंधन की बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन पंजाब में यही दोनों पार्टियां अलग अलग उतरी। इसके बावजूद चुनाव में दोनों ही पार्टियों को कुल मिलाकर फायदा ही हुआ। कुछ यही हाल गठबंधन की बैठक में साथ दिखने वाले कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के गठजोड़ का भी हुआ। दोनों ही दल जहां केंद्र में तो साथ लड़ने का आह्वान करते रहे, वहीं बंगाल में और केरल में दोनों ही दल आपस में मुकाबला करते नजर आए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का सूत्रधार मानी जा रही ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर एकमत न होने की बात करते हुए अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बंगाल में भाजपा को एक तरफा तौर पर हराने के बाद टीएमसी का यह फैसला भी सही साबित हुआ। नंबर 5, 3 प्रमुख राज्यों में प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो एनडीए को सीटों की लिहाज से 3 सबसे बड़े राज्यों यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान हुआ। जहां यूपी की बात करें तो 80 सीटों में से भाजपा को 33 सीटें मिलती दिखी, तो वहीं महाराष्ट्र में पार्टी को 10 सीटें मिली।
दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी पार्टी को 12 सीटें मिलती दिखी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2019 में भाजपा को यूपी में 62 सीटें मिली थी, वहीं महाराष्ट्र में पार्टी को 23 और बंगाल में भाजपा को 18 सीटें मिली थी। इस बार इन तीनों राज्यों में ही भाजपा को एक बड़ा नुकसान हुआ। नंबर 6, हिंदी पट्टी में सीटें घटने से हुआ नुकसान। इतना ही नहीं, हिंदी पट्टी की बात करें तो भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जहां यूपी में पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट आई, वहीं हरियाणा में भी भाजपा को 2019 की 10 सीटों के मुकाबले इस बार सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त मिली। इसके अलावा राजस्थान में जहां पिछली बार भाजपा को 24 सीटें मिली थी, वहीं इस बार पार्टी को 14 सीटें ही मिल पाई। बिहार में 2019 में भाजपा को 15 सीटें मिली थी, तो इस बार 12 सीटें ही मिली। झारखंड में भी भाजपा ने पिछली बार 11 सीटें हासिल की थी, तो यहाँ भी उसकी सीट घटकर 8 रह गई। आइए जानते हैं क्या है इसका कारण। इस लोकसभा चुनाव में एक और बड़ा मुद्दा भाजपा को कई मामले में अस्पष्ट होना भी रहा। खासकर पिछले कुछ महीनों में पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों पर बोल बोल जवाब दिए। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना, मराठा आरक्षण, चुनावी बॉन्ड, कृषि कानून, एलएसी पर चीन से टकराव और नई न्याय संहिता के कई मुद्दों पर भी पार्टी ने बीच बीच में बचाव करते हुए बयान जारी किए। ऐसे में देश से जुड़े अहम मुद्दों पर भाजपा का अस्पष्ट रुख उसे महंगा पड़ गया। आइए जानते हैं वादों के बारे में। भाजपा के लिए 2019 में 2 सबसे बड़े वादे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कोशिश और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रयासों ने जनता को अपनी तरफ खींचा था। हालांकि इस बार पार्टी ने अपने ये दोनों वादे पूरा करने के नाम पर वोट मांगती नजर आई। यहां तक कि भाजपा के घोषणा पत्र में भी इस बार नए वादों की काफी कमी दिखी। पार्टी ने अधिकतर वही वादे दोहराए जिन्हें पहले भी कई मौके पर आगे बढ़ाने की बात कह चुकी है। ऐसे में नए वादों की कमी के चलते वोटरों का ध्यान उन पार्टियों की ओर गया जिन्होंने नए वादों को प्राथमिकता दी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।